राजस्थान में तेज बारिश से अलग अलग हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। करौली जिले की बात करें तो करौली और हिंडौन पूरी तरीके से जलमग्न हो रखी है। हिंडौन की बात करें तो गंभीर नदी में 2016 और 21 के बाद में पानी की स्थिति लगातार जो आवक है वो बनी हुई है। लेकिन कल अचानक से ऐसी स्थिति बनी कि 3 युवक बहते हुए दिखाई दे। लेकिन महू पुलिस चौकी के तमाम जो जवान थे, चौकी इंचार्ज जो थे, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उनको बचाया। चौकी इंचार्ज हमारे साथ में मौजूद हैं। पूरी उनकी टीम जो है जिन्होंने उन लोगों को बचाया वो हमारे साथ में मौजूद है। क्या कुछ हालात अभी गंभीर नदी के हैं और कौन वो लोग थे जो डूब रहे थे, कैसे आपने उनको बचाया? गंभीर नदी के हालात बहुत ख़राब हैं। पांचना डैम से 6 गेट खोले गए हैं जिनका पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। कल करीबन 4 साढ़े 4 बजे की बात है। 2 युवक नदी में नहाते नजर आए थे जिस पर कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह को रवाना किया था। डूबते दोनों युवकों को अपनी जान जोखिम में डालकर कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह ने बाहर निकाला और इलाज के लिए वही खुद ही कांस्टेबल ही उनको इलाज के लिए हिंडौन ले गया था। उसके बाद 5 बजे के करीबन एक व्यक्ति नदी में जिंदा बहता हुआ दिखाई दिया। इस पर पूरी पुलिस टीम, चौकी की पुलिस टीम गई और कम से कम 8 किलोमीटर नदी में बहना की तरफ एसडीआर टीम को बुलाया गया। रात्रि 9 बजे रेस्क्यू करके उसको जिंदा बचाया गया। वो तिघरिया गांव का रहने वाला है जिसका नाम जगमोहन गुजर है और वो जिंदा बचा लिया गया है। ये जो अन्य दो थे उनकी उनकी क्या स्थिति है? दो उनकी स्थिति ठीक है, उनकी भी जान बच गई और गंभीर हालत में उनको एडमिट कराया था हिंडौन अस्पताल में और वो अब स्वस्थ है। तो देखिए, इस तरह के जो तमाम हालात बन रहे हैं इसमें आपको बचा कौन रहा है? राजस्थान पुलिस के बारे में जो कहा जाता है, उनके जो मेन फ्रंटियर होते हैं सामने, भूपेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो चेहरा हैं जिन्होंने कैसे अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को बचाया। क्या स्थिति थी उस समय पानी की, और उस समय क्या मन में आया था कि एक तरफ ड्यूटी है, एक तरफ आपकी जान को भी खतरा है, आपका भी घर परिवार है और एक तरफ उनको भी बचाना है? जी बिल्कुल, मैं महू चौकी पे पोस्टेड हूँ और श्रीमान प्रेम सिंह जी चौकी इंचार्ज महू द्वारा जो अपन बीट वाइज बीट कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई थी, जो ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट हैं उन पर ड्यूटी लगाई थी। तो महू इलाका मेरे बीट क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। तो क्या है कि 2 बच्चे थे जो तैरना बिल्कुल नहीं जानते थे और पास में ही भैंसों को चराने वाले चरवाहे थे, वो भी अपने भैंसों को चरा रहे थे और ज़्यादा भीड़ नहीं थी। 10-15 लोग थे जो वो नदी के बहाव को देख रहे थे मशगूल होकर के। उनको भी नहीं पता था कि ये लड़के नदी में उतर गए हैं। तो वो नदी में उतरने के बाद में हा हल्ला करने लगे तो पास में खड़े लोगों ने और चरवाहों ने आवाज़ लगाई। पास में ही लगभग 100-200 मीटर के समथिंग में खड़ा था, तो मेरे को आवाज़ लगाई और फ़ौरन तुरंत मैं नदी में छलांग लगा के और उनको सकुशल बाहर लेके आया। ग्रामीण आ गए और उनको फिर बचाया और फिर हॉस्पिटल ले गए। मन में ख्याल तो सर था ही कि उस टाइम में परिवार की तो नहीं सूझती है खैर, पर पानी बहुत गहरा था। मैंने थोड़ा सा ऐसे समझा था कि नदी का किनारा है तो थोड़ा सपाट होगा, लेकिन वो सपाट नहीं होकर के एकदम खड़ा था। तो मैंने जैसे ही छलांग लगाई तो मैं भी इसमें नीचे जाने लगा। तो क्या है कि उसमें से फिर उनको सकुशल बाहर निकल आया। फिर अब थोड़ा सा सोचता हूँ तो थोड़ा परिवार की तरफ ध्यान देता हूँ तो बहुत ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज किया और वहाँ उनका उपचार करके और उनकी तबीयत अब अच्छी है और हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किए गए। ये तमाम महू पुलिस थाना की जो चौकी के तमाम जो स्टाफ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को बचाया था। और इस तरह की तस्वीर अलग अलग सामने आ रही है, कैसे बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आपको ईश्वर किसी न किसी रूप में आके बचाता है। तो पुलिस कर्मी तमाम जो है राजस्थान पुलिस के, अलग अलग तस्वीरें आपको ऐसे दिखाई देंगी, लेकिन उनमें से एक तस्वीर जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। सहयोगी राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, हिंडौन।